हेलो एवरीवन, सभी बच्चों का स्वागत है लिमिट स्टेट के इस 27th लेक्चर में, जो लिमिट स्टेट की विधि के बारे में सिंगल रीइंफोर्स के लिए हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर बीम का न्यूट्रल एक्सिस हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसके मदद से हमने पीटी बैलेंस लिमिटिंग केस के लिए फाइंड आउट किया था। डिफरेंट टाइप के जो हमारे स्टील हैं, डिफरेंट टाइप का जो पॉइंट है उनके हिसाब से हमने फाइंड आउट किया था, जिसमें आपका पीटी लिमिट जो आया था, लिमिटिंग वैल्यू पीटी लिमिट, वो वैल्यू हम लोगों ने एलिमिनेट किया था। पीटी लिमिट जो आई थी और डिफरेंट ग्रेड के लिए दो चीज़ें हमने किया था, दैट इज पीटी एफ वाई अपान एफ सी के, ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दैट इज व्हाट 21.88 फॉर FE 250 और हमारा आया था 19.86 फॉर FE 415 दिस वैल्यू, और इक्वल्स टू 19.03 या 18.95 ये वैल्यू हमारी आई थी। ये इस फॉर्म में, दैट इज पीटी एफ वाई एफ सी के, ये फॉर्म में हमारे 3 ग्रेड के लिए ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। पिछले आप इसमें देखेंगे तो ये चीज़ें निकल के आएंगी। दोबारा हम लिख कर रहे हैं, और एक्सयू लिमिट बाई डी का मान 0.53, 0.48 और 0.46 डिफरेंट ग्रेड की स्टील के लिए हमारे यूज कर रहे हैं। ये वैल्यू हमने इस तरह से निकाली थी। तो ये दो डाटा हमको इसमें गेन हुए हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस में या किसी में जब हम एनालिसिस करेंगे बीम का, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अभी अब ये जो बात आती है कि यहाँ पर हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा ES यू कर सकते हैं। ये वैल्यू है आपका 0.87 FY ES प्लस 0.002, इससे कम नहीं होना है, ये वैल्यू है। टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 0.87 FY ES। तो इस पिटारे से हम लोग कोशिश करते हैं कि बीम का क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे। अगर बीम का एक्सयू हम लोग फाइंड आउट करें, एक्सयू बाई डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी बराबर टी से। सी बराबर टी अगर आप करेंगे तो सी बराबर कितना है? 0.36 FC के बी इंटू एक्सयू इक्वल्स टू टी इज इक्वल टू 0.87 FY EST। इससे जो आप एक्सयू निकालोगे, एक्सयू बराबर हो जाएगा 0.87 FY EST डिवाइडेड बाई 0.36 FC के इंटू बी। एक्सयू बाई डी कर दिया हमने। अगर एक्सयू बाई डी करेंगे तो इसमें भी डी करना पड़ेगा, तो ये इतना वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करिए इक्वेशन में, और इसको आप जिस ग्रेड का आपका स्टील है उससे तुलना करिए एक्स लिमिट से बाई डी से। अगर इट इज implies that this is greater than XU, limit is greater than XU by D, आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीम जो है हमारी अंडर रीइंफोर्स बीम है। आप ये कह सकते हैं XU is less than XU max या XU limit
तो अंडर इनफोर्स बीम हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्स यू बराबर एक्स यू मैक्स आ जाएगा तो इसको हम लोग बैलेंस बीम के रूप में देखेंगे, और अगर एक्स यू आपका ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स हो जाएगा तब हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं जो कि कोड ने प्रोवाइड किया है। कोड का प्रोविजन है एनएक्स एफ, जो कोड का प्रोविजन है उसमें एनएक्स एफ में जब जाएंगे आप तो वहाँ पर आप देखिएगा एनएक्स जी में आप जाएंगे तो दो ये चीज़ों को आप गेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि वी आर गेटिंग सम वैल्यू। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो एक्स यू बाई डी को, और इससे कंपेयर करके आप इस नतीजे पे पहुंचते हो कि ये अंडर है, ओवर है या बैलेंस है। अगर आपका अंडर है, इन केस ऑफ अंडर इनफोर्स बीम है, if the value of a less than the limiting value, calculate the moment by this formula। ये कह रहे हैं कि if xu is less than xu max, तो मोमेंट का फार्मूला क्या होगा, m is equal to t into लीवर r। क्योंकि इसमें जो फेलोर होगा वो स्टील का फेलोर पहले होगा, इसलिए हम इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो टी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो टी का फार्मूला क्या है आप देख सकते हैं, टी का फार्मूला देखिए, टी क्या है, टी बराबर है 0.87 FY EST, दिस इज एरिया, मल्टीप्लाई बाई जेड या लीवर आर। तो इसमें क्या हो जाएगा 0.87 FY EST into Z is equal to D minus 0.42 XU। 42 XU देखिए आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू और डी बार आर को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या डिस्टेंस है d माइनस 0.42 XU है। ये आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो। तो इसको हम डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहें तो इस तरह से फिगर निकल के आएगा आपका। तो अगर अंडर इनफोर्स है तो हम टी के फेलोर को सोचते हुए यील्ड स्ट्रेस माने टी जो आपके स्टील है वो फेलोर पहले होगा, और उसके लिए फिर टी वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका डायग्राम इस तरह से है कि ये स्ट्रेट, फिर इसके बाद पैराबोलिक, और यहाँ पर आपका मान लो टी लग रहा है, यहाँ कहीं पर आपका सी लग रहा है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 0.42 XU है। तो लीवर आर्म कितनी हो जाएगी इससे यहाँ से यहाँ तक d माइनस 0.42 XU, जो हम लोग यहाँ यूज किए हुए। दिस इज योर d माइनस 0.42 XU। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, XU की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लीजिए उससे, जैसे XU की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, C बराबर T से। C बराबर क्या है 0.36 FC के dXU इक्वल्स टू AST सिग्मा ST, सॉरी AST F 0.87 FY 0.87 FY, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो हमें XU अगर निकालना चाहें तो XU बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज AST into 0.87 FY divided by 0.36 FCK into D, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, 0.87 divided by that is 0.87 0.36 without 2.41, this is 2.41 AST FY upon FCK into D। अब यहाँ पर अगर रखेंगे into 0.42 1.015, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू अगर आप 42 के पास रखेंगे डी पे, तो यहाँ पर आपका हमारा आ जाएगा MU इक्वल्स टू, दिस इज MU इक्वल्स टू T दैट इज 0.87 FY AST। अगर आप D बाहर निकालें तो D बाहर निकालेंगे तो XU बाई D हो जाएगा। तो यहाँ D माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, दिस इज कमिंग
0.87 divided by 0.36, and this is your XU. This is your 0.87 FYEST D minus 0.87, this is FST, ये सॉरी यहाँ पर है आपका AST FY upon FCK into B. तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो 1.015 इसलिए 1 हो गया, इसलिए हो गया AST FY upon FCK into B. दिस इज योर फार्मूला जो कि कोड में दिया है। कोड आपका देखेंगे AST FY BD into FCK, अगर आप D कॉमन ले लेंगे, D कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 0.87 FY AST into D कॉमन ले लिया, 1 minus AST FY upon BD FCK. दिस इज योर वैल्यू। तो कोड ने प्रोवाइड किया है, या वैसे भी आप देखेंगे तो हमारा जो MU मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट आएगा वो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। MU इक्वल्स टू 0.87 FY AST into D, 1 minus AST FY upon FCK into B। इस फार्मूले से आप अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें क्रॉस सेक्शन में जो आप दिया गया है ये 0.87 FY जो भी ग्रेड हुआ जाएगा, इस AST एरिया दिया गया है, बाकी सब नोन है, तो आप अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू में आ जाएगा, इसका मतलब कि XU इक्वल्स टू XU मैक्स के बराबर हो जाएगा, तब हम जो फार्मूला यूज करेंगे MU का, वो कंक्रीट वाला फार्मूला यूज करेंगे। कंक्रीट का क्या है C इंटू लीवर आर, C इंटू लीवर आर। आप C देखो कितना है, C है आपका 0.36 FCK इंटू D XU, ये आपका C है, और लीवर आर्म कितना है D माइनस 0.42 XU। यहाँ पर जो XU है ये XU लिमिट के बराबर है, इसलिए आप क्या लिख सकते हो 0.36 FCK B XU D कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 0.42 XU बाई D, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसमें इस वैल्यू में अगर FCK BD, तो यहाँ आ जाएगा B इंटू XU D माइनस 0.42 XU, तो यहाँ पर XU बाई D आप फाइंड आउट कर लोगे, तो हो जाएगा 0.36 FCK XU 1 minus 0.42 XU by D multiplied by BD, स्क्वायर BD 0.136 यहाँ पर देखना पड़ेगा, 0.3 FCK D XU, D हमने ले लिया कॉमन, तो 1 minus 0.42 डिवाइडेड बाई X हो गया XU, और यहाँ पर XU by D अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 FCK XU upon D, यहाँ कर लिया तो 1 minus 0.42 XU upon D मल्टीप्लाई बाई BD स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये हम लिख सकते हैं 0.36 XU by D, दिस इज वैल्यू, और यहाँ पर अंदर में 1 minus 0.42 XU by D ब्रैकेट बंद FCK इंटू BD स्क्वायर। आप ध्यान दो इस तरह हो जाएगा, ये XU by D जो है XU मैक्स के बराबर है, तो
तो XU by D इक्वल टू XU मैक्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं इसको, दैट इज एक कांस्टेंट लेकर के, दैट इज MU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज आप मान लीजिए K कांस्टेंट लेते हैं, K इंटू FCK BD स्क्वायर, FCK BD स्क्वायर। नाउ K इक्वल्स टू हाउ मच, K इक्वल टू 0.36 XU मैक्स बाई D, राइट, और यहाँ पर 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई D ब्रैकेट में, दिस इज योर K इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज कांस्टेंट, तो ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ग्रेड की जो कंक्रीट है उनके लिए इस लिमिटिंग केस में क्या वैल्यू आएगी वो देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे Fe250, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। MU का फार्मूला K इंटू FCK BD स्क्वायर है, MU इक्वल्स टू आपका आ गया K इंटू FCK BD स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ये वैल्यू K के बराबर है, तो इसको आप रख देंगे। तो मान लीजिए Fe250 के लिए रखते हैं, तो K बराबर कितना होगा, 0.36 XU by D, दैट इज 0.53, आप जानते हैं। यहाँ पर 1 माइनस 0.42 0.53, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.53 विद इंटू 0.53 इंटू 0.36 point, this is coming 0.148, this is coming 1483, तो 148 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप MU लोगे तो 0.148 FCK BD स्क्वायर, दिस इज फॉर Fe250। Fe250 के लिए बैलेंस है या इकोनॉमिकल के लिए ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आप Fe415 के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, Fe415 में XU by D मैक्स क्या रखेंगे, दैट इज 0.48, तो वहाँ 0.53 था, यहाँ 0.48 का रखेंगे। देखते हैं तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका MU क्या हो जाएगा, K इंटू FCK BD स्क्वायर, and K equals to how much, K equals to 0.36 multiply by XU max by D ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.42 XU max by D, ये आप बंद कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.36 मल्टीप्लाई बाई 0.48 इसको रख दिया, और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.48। आप इसको निकालिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.48 इतना इंटू 0.48 इंटू 0.36, दिस इज कमिंग 0.138, दिस इज कमिंग 0.138, दिस इज कमिंग 138। तो यहाँ पर Fe415 के लिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, दिस इज Fe415 के लिए MU अल्टीमेट कितना होगा, दैट इज 0.138 FCK BD स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड वाले में हम लोग निकाल लेंगे। तो विल फाइंड द इक्वेशन फॉर 500। तो 500 के लिए क्या होगा, 1.48 1.38 500 निकालना चाहते हैं। तो 500 के लिए MU का लिमिट फॉर Fe500
500 में क्या होगा, एम यू लिमिट इक्वल्स टू के इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर। के इक्वल्स टू कितना 0.36 एक्स यू मैक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी ब्रैकेट 1। दिस इज योर वैल्यू। तो के बराबर कितना है, एक्स यू मैक्स बराबर कितना हो जाएगा 0.46। तो आप 0.46 रख दीजिए, 0.46 ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46 इंटू 0.36 इंटू 0.46, ये आ रहा है 0.133। तो ये हमारी 334 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एफ सी के बी डी स्क्वायर में ये आपका वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम समराइज फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। दैट इज एम यू लिमिट फॉर 500 या फिर 500 इक्वल्स टू 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। एम यू लिमिट 5 एफी 415 के लिए इक्वल्स टू 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। एफी 250 के लिए 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर। दिस इज एफी 250। दिस इज एम यू लिमिट फॉर डिफरेंट वैल्यूज, आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए आइडियोलॉजी है कि हम इस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। 148, 138, 133, ये हमारे लिए वैल्यू आपके लिए निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से जब लिमिटिंग है बराबर है तब तो ये चीजें आ जाएंगी। जब अंडर के केस में होगा तब हम लोग एक फार्मूलेट करने की कोशिश करेंगे कि उस कंडीशंस में हम लोग क्या वैल्यू गेन करेंगे। तो अब ये देखेंगे अंडरलाइन फोर्स के लिए हम लोग क्या गेन करते हैं, किस तरह से उस वैल्यू को निकालते हैं। दैट इज द पॉइंट। जब स्टील फॉर स्टील फेलोर मीन्स स्टील disease strain or yield strain failure, yield stress failure, then MU equal to the beam is under stress, ME is equal to 0.87 Fy into AST. This is your force T multiplied by lever arm. This is your B minus 0.42 XU. This is your value XU. Yeah, you can say this is your XU. So T and this is your Z. Lever arm. Force multiplied by lever arm moment. अब इसको और बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश की जाए, 0.87 Fy AST ये हमने अगर D बाहर निकाल ले तो 1 माइनस 0.42 XU बाई D हो जाएगा, राइट। 0.87 Fy AST D 1 माइनस 0.42 XU। अब आप ये देखो कि AST बराबर अगर PT बैलेंस लें तो क्या होता है, AST बाई 100 बाई PD इंटू 100। तो AST वाला क्या होगा, AST बराबर क्या होगा, AST इज नथिंग दैट इज PT बाई 100, PT बाई 100, ठीक है, PT बाई 100 इंटू BD, PT बाई 100 इंटू BD। दिस AST इज PT बाई 100 इंटू BD। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को रख दे रहे हैं। तो MU की बराबर क्या हो जाएगा, 0.87 Fy AST इज इक्वल टू
PT by 100 मल्टीप्लाई बाई BD, तो D ऑलरेडी है तो BD स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42 XU by D. दिस इज योर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XU by D? 1.42 XU by D. XU by D को हम लोग निकाले थे जो कि आपका PT के फॉर्म में या किसी फॉर्म में हम लोग निकाले थे, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई थी, दैट इज दिस इज कमिंग FCK 100 AST FY BD by FCK निकाला था इसको 1.42 XU की बजाय निकाला था 0.87 XU by D फाइंड आउट करेंगे, तो XU by D C बराबर T से हम लोग निकालेंगे, तो XU by D निकालना है हमको 0.36 FCK B into XU इक्वल टू 0.87 FY AST. इसलिए XU इक्वल्स टू 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into B, right? XU by D हमको जो वहाँ निकालना है वो फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into BD. FCK into BD. तो ये XU by D की जगह पर हम ये वैल्यू रख दे रहे हैं, हम यहाँ ये वैल्यू जो निकली है इस वैल्यू को वहां पर पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा MU बराबर क्या हो जाएगा, MU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MU इक्वल्स टू 0.87 FY PT by 100 into BD square 1 minus 0.42 into 0.87 upon 0.36, right? FY AST by FCK BD, FCK into BD. This is your equation. This is your equation. पॉइंट ये XU by D को 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK BD रख दिया वहाँ पर, ठीक है। तो हम एक निश्चित PT के फॉर्म में लाना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M इक्वल टू 0.87, ठीक है, FY PT by 100, ठीक है। इसको BD स्क्वायर बाद में कर देते हैं, 1 माइनस ये वैल्यू जो होगी, ये टोटल जो है 1.015 है, तो इसको सेम मान लिया, इसलिए FY AST अपॉन FCK BD और बाहर BD स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आप AST बाई BD बराबर क्या होगा, AST बराबर है आपका AST बाई BD इंटू 100 इक्वल टू PT परसेंटेज ऑफ स्टील। इस AST बाई BD क्या हो जाएगा, PT बाई 100। दिस इज योर PT बाई 100। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0.87 FY, दिस इज PT बाई 100, 1 माइनस FY अपॉन FCK, और यहाँ पर
PT by 100 ब्रैकेट बंद BD square. This is your value for this thing. तो यहाँ पर हम जो mu फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील के फॉर्म में, दिस इज परसेंटेज ऑफ स्टील, दिस इज योर mu फॉर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। अंडर रीइंफोर्स में परसेंटेज ऑफ स्टील जो दिया गया है, अगर आप तुलना कर लें और ऐसा लगे कि अंडर है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपका PT है, दिस इज योर PT बाई 100, यहाँ ये चीज़ है और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। दिस इज mu बराबर ये आ गया mu इक्वल्स टू 0.87 FY, 0.87 FY, दिस इज 0.87 FY रही FY है यहाँ पर, FY PT by 100 PT by 100 into BD square. This is your value PT by 100 यहाँ भी है और PT by 100 यहाँ है। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो आप इसको लिख सकते हो mu by BD square इक्वल्स टू 0.87 FY। इसको आप नीचे भी ला सकते हो, यहाँ पर ला सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको नीचे ले आते मूवमेंट के साथ। 0.87 mu डिवाइडेड बाई 0.87 FY BD स्क्वायर नीचे ले आए इक्वल्स टू आप मान लो PT by 100 का होल स्क्वायर इंटू PT माइनस FY अपॉन FC के PT by 100 का होल स्क्वायर टू द स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू mu by 0.87 FY BD स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। that is PFY, इसको लिखें FY अपॉन FC के PT by 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस PT by 100, ठीक है, और ये माइनस हो गया, इधर आएगा तो ये प्लस mu by 0.87 FY BD स्क्वायर इक्वल्स टू 0। FY इधर लाए तो इसके साथ प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये इक्वेशन हमारा निकल के आया, जो किस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये फार्मूले में है जहां पे एक s स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर माइनस वैल्यू आई है और हम प्लस जाते हैं तो क्या होता है, x बराबर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग PT by 100 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर PT by 100 क्या होगा, दिस इज योर x समझ लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस PT by 100 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो माइनस यहाँ पर है इसलिए माइनस की जगह पर यहाँ ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस दिस इज 1, यहाँ प्लस माइनस है 1 लिख रहे हैं हम, रूट ओवर कितना होगा
this 1 square plus 4 into this value mu upon 0.87 fy bd square यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई है, fy अपॉन fck है, तो यहाँ पर आप fy अपॉन fck कर दीजिए, तो fy fy कट जाएगा और आपका fck बचेगा, तो 1 माइनस रूट ओवर इतना डिवाइडेड बाई 2 इंटू fy अपॉन fck, 2 इंटू a, 2 इंटू fy अपॉन fck, fy अपॉन fck। तो इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 1 माइनस ही आएगा, 1 माइनस, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो इसी से आप निकाल सकते हैं, दिस इज योर pt बाई 100 इक्वल्स टू दिस, तो pt बाई 100 इज दिस मच, इसको आप लिख सकते हो pt बाई 100 इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ओवर 1 plus 4, this is coming 1 minus 1 plus 4 minus 6, ये कैसे आएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो ये है ax स्क्वायर, this is coming 1 minus ax स्क्वायर आप लगाओगे तो ax स्क्वायर bx प्लस c के लिए क्या करना होता है, x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस 4ac होता है, तो यहाँ ऑलरेडी pt बाई 100, तो ax स्क्वायर माइनस pt बाई 100, दिस इज माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 3 प्लस माइनस 4ac, हाँ ये इससे मतलब तो माइनस 4ac, ये ठीक है, इस तरह जाएगा, 4ac है ना, तो a की वैल्यू fy अपॉन fck है और c की वैल्यू ये है, इसलिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सही करेक्शन जो है ये फार्मूले में आ जाएगा आपका। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो pt अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ओवर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 0.87, दिस इज कमिंग 4.59, 4.659 को 6 कमी है, तो 1 माइनस 4.6 mu बाई bd स्क्वायर fck, this is your value, divided by 2 into fy upon fck, this is one value, 1 minus 0.4ck ये वैल्यू है, और इस वैल्यू को हम लोग pt निकालना है तो ये आ जाएगा 50 नीचे हो जाएगा, और ये बड़े में 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.66 mu बाई bd स्क्वायर fck, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 2 into
तो इस तरह से आप यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को परसेंटेज ऑफ स्टील को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम है, मोमेंट मालूम है और बाकी डिटेल्स मालूम है, तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज योर व्हाट यू कैन डू 4.6, दिस इज योर 4.6 6 × V² ये वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से इस फार्मूले का हम लोग यूज करके स्टील के फेलोर में इस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। मीन्स वी कैन फाइंड आउट ऑलवेज PT और अंडर रिइंफोर्समेंट PT इक्वल्स टू योर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 mu by FCK BD square bracket 1 divided by FY upon FCK ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ थोड़े से डाटाज थे जिनकी मदद से हम लोगों ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर अंडर रिइंफोर्स बीम है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका बैलेंस है तो क्रिटिकल है तो कंक्रीट का स्ट्रेस लेकर के फाइंड आउट करेंगे, और ओवर है तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है और इसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल्स इस पे काम करेंगे, जो हमारे बोर्ड में आई हो या कहीं और भी कंपटीशन में, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।